दोस्तों, एक खामोश पर खतरनाक वायरस फिर से दरवाजा खटखटा रहा है। अभी कोविड की यादें ताज़ा ही है और निपाह ने फिर से अलर्ट कर दिया है। वेस्ट बंगाल में निपाह वायरस के 5 केसेस सामने आ चुके हैं। लगभग 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। सिचुएशन को देखते हुए थाईलैंड और नेपाल भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। थाईलैंड के उन एयरपोर्ट्स पर जहां वेस्ट बंगाल से फ्लाइट आ रही है, पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। वहीं नेपाल ने काठमांडू एयरपोर्ट और इंडिया से जुड़े लैंड बॉर्डर पॉइंट्स पर भी स्क्रीनिंग तेज कर दी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि निपाह वायरस आखिर है क्या, ये फैलता कैसे है और कितना खतरनाक है। दोस्तों, निपाह वायरस का सबसे बड़ा सोर्स होता है फ्रूट बैट्स, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ये वायरस इंसान तक पहुंच सकता है चमगादड़ों के झूठे फल खाने से, चमगादड़ों के इन्फेक्टेड यूरिन या सलाइवा से, इन्फेक्टेड जानवरों के कॉन्टैक्ट से, और हाँ, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इसी वजह से निपाह वायरस को बहुत हाई रिस्क वायरस माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल नॉर्मल फीवर से, सर दर्द, थकान, खांसी या गले में खराश से। लेकिन कुछ केसेस में ये सिम्टम्स बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत, दिमाग पर असर, और इसी स्टेज पर निपाह वायरस जानलेवा भी हो सकता है। अब इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि निपाह वायरस का कोई कंफर्म्ड वैक्सीन या स्पेसिफिक दवा अभी तक नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं और आईसीयू केयर देते हैं। इसीलिए निपाह के केसेस में प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, मतलब कि सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, बिना धुले फल ना खाएं, चमगादड़ों के झूठे फल बिल्कुल अवॉइड करें, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, बुखार या अनयूजुअल सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और हाँ, पैनिक नहीं पर अलर्ट मोड रहना बहुत ज़रूरी है। निपाह वायरस धीरे धीरे फैलता है, लेकिन जब फैलता है तो बहुत खतरनाक साबित होता है। इसीलिए सच जानें, अफवाहों से दूर रहें और सुरक्षा के नियमों का पालन करें। आपको यह जानकारी ज़रूरी लगी हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।